अच्छा साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अभी जो मेरे पास इत्तलात हैं कि हेलीकॉप्टर से इनकी निगरानी हो रही है, स्नाइपर्स के जरिए इनको मारा जा रहा है, जो लोग भाग रहे हैं उनको मारा जा रहा है। फिर जो पहाड़ों के ऊपर हैं, बहुत सारी लाशें इस वक्त पहाड़ों के ऊपर भी पड़ी हुई हैं। 110 दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं। अभी बाकी जो लाशें उनको काउंट नहीं किया जा पा रहा। तो मेरा ख्याल ये है कि 200 तक दहशतगर्द जो मारे जाएंगे, ठीक है, और 200 तक की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आएगी। एक छोटा सा एस्पेक्ट ये भी है कि इनका थोड़ा सा कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है ये बीएलए के खंजीरों की। हाँ, पीछे से खत्म हो गया ना जी, फंडिंग खत्म हो रही है। 2 दिन पहले 40 बंदे मारे गए, 41, हाँ 41 जो बंदे थे वो दहशतगर्द जो थे वो मार दिए गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन में आके इन्होंने ये अटैक किया फौरी तौर पे। ये एक अटैक था, इन्होंने करना ही करना था, और ये बड़े अरसे से प्लान किया हुआ था इन्होंने। हमारे अदारों को कुछ इतला भी थी, लेकिन इसके बावजूद हम इसको रोक नहीं सके, जो जाहिर है मेरा ख्याल है हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, और हमें इसको और इंटेलिजेंस फेलियर है जिसको हमें मानना पड़ेगा। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, इसके बाद भी मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ अटैक करेंगे। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, सरफराज बुगटी ने कहा है कि हर एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वो जनाजे पे मौजूद थे, वो रो भी पड़े बेचारे। हाँ जी, वो रो भी पड़े, और जारी सी बात है तकलीफ मंजर था, लवाकिन के साथ वो मौजूद थे। अब ये खून के कतरे का हिसाब और ये जो बदला है आपको किस सूरत में होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसी तरह मैंने बार बार आपको बता रहा था, मेरे 2025 के बारे में मेरी इतला ये थी कि 2025 के आखिर तक मुकम्मल तौर पर बलोचिस्तान को क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। अब मेरा ख्याल ये है कि मार्च तक बलोचिस्तान जो है ना बड़ी हद तक हमारे हाथ में आ चुका होगा, और वहां से चीजें वाइंड अप हो जाएंगी, क्योंकि ये हमने करना ही करना है, इसके बगैर हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं है। तो अभी हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उसको 3 महाजों पे लड़ना पड़ रहा है, एक अफगानिस्तान के महाज पे, दूसरा यानी खैबर पख्तूनख्वा पे, बलोचिस्तान पे, इंडिया। अब अगर हम बलोचिस्तान को क्लियर कर लेंगे तो अब क्योंकि ईरान हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहा है तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा उसका। अच्छा चौधरी साहब, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिस तरह से इंडिया के साथ हमारा ताल्लुक है, और एक जंग अभी रिसेंटली हुई है और दोबारा कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड भी है कि दोबारा भी ये हो सकती है। अगर इधर से जंग हो रही है और इधर से पूरे सूबे से दहशतगर्दी इस तरह से सर तो पाकिस्तान तो ये चैलेंज बन जाएगा। मई के अंदर यही फैसला हुआ था, इंडिया ने यही करना था। उसने देखा ना कितनी ज्यादा तश्कीलें भेजी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, 78 लोग तो एक दिन में मारे गए थे। तो इस हद तक जो है उन्होंने प्लान किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत अल्लाह ताला ने रखनी थी, पाकिस्तान को बचाना था, पाकिस्तान बच गया। फ्यूचर में भी इनके यही प्लान है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला करम करेगा, रहम करेगा, ठीक रहेंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। तो सही ये बीएलए जो है इसने तनख्वाह पे लोगों को रखा हुआ है, ये तो आपको पता होगा 40 से लेकर 50,000 रुपए में लोगों को रखा जाता है, और साथ साथ ये उन्हें कहा जाता है कि और लोग भर्ती करें, क्योंकि वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एक सर्वे आया, उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2 चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान के आज तक सबसे ज्यादा कामयाब हुए हैं। नंबर 1 पे डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच थे, और नंबर 2 सरफराज बुगटी साहब हैं। सरफराज बुगटी साहब वाकई काम कर रहे हैं, कुछ शक नहीं। और जो मसला उन्होंने बताया बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला, वो मसला ये बताया कि वहां पे बेरोजगारी है, यानी दहशतगर्दी को लोगों ने इग्नोर करके बेरोजगारी, इस बेरोजगारी का फायदा बीएलए उठा रही है, और वो बार बार इस टाइप की हरकतें कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनको सपोर्ट कर सकें। तो उन्होंने हर किस्म के लेयर के लोग रखे हुए, कुछ इनके साथ लड़ रहे हैं, कुछ सहूलतकारी कर रहे हैं। जो सहूलतकारी कर रहे हैं उनको भी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह करम करेगा, आने वाले दिन जो है, आने वाले घंटे जो हैं वो बड़े बेहतर होंगे, और बलूचिस्तान से हमें बहुत अच्छी इत्तलात आएंगे। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी वहाँ की नंबर 1 पार्टी है, वैसे जो लोगों को बहुत पसंद है वहाँ, ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की ये रिसर्च थी जो हमने आपको बताई, सर्वे था ये। अब इसमें मसला ये होता है जी कि सिर्फ हम आपको प्रॉब्लम नहीं बताते, हम उसका हल भी आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इस चीज को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें, ताकि ये बीएलए वाले लोग या इस टाइप का कोई भी बाहर का एजेंट, और ये रोजगार उसी शक्ल में हो सकेगा जब वहां पे अमन होगा, इन्वेस्टर्स आएंगे तो वहां पे तरक्की होगी, वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगी। जैसे कि अभी ये जो बैरक आई है ना कंपनी, वहां पे आप देखो कितने लोगों को वो रोजगार दे रही है, और बहुत सारी लोकल खवातीन को उन्होंने एजुकेशन दे के उनको मुल्क से बाहर भेजा, वहां से पढ़ के वो वापस आके वहां पे काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये 12 माह में 700 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब भी वहां पे खड़ा है कि खवातीन दहशतगर्द भी अगर इनके साथ शामिल हो रही हैं, खवातीन दहशतगर्द बन रही हैं, इनके साथ ब्रेन वॉश्ड हो रही हैं, तो ये हुकूमत को कोई बहुत बड़ी सतह के ऊपर को प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, हमारा कंटेंट तकरीबन यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कोई चीज भी अगर ऐड ऑन करना चाहें तो? नहीं, सरदस्त नहीं है, और अगला जो व्लॉग होगा उसमें उसके बाद की जो डिटेल्स होंगी वो हम लोगों के सामने रखेंगे। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये था आज का खास व्लॉग। यकीनन आपके लिए तकलीफ दे भी रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।